नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आतंकी संगठन अल शबाब 2006 में अस्तित्व में आया। ये सऊदी अरब के वहाबी इस्लाम को मानता है। इसका मकसद 2017 में बनी सोमालिया सरकार को जड़ से उखाड़ना है। मोगादिशा शहर यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स के कब्जे में था, जो कि सरिया अदालतों का एक संगठन था। इसका मुखिया शरीफ शेख अहमद था। 2006 में इथोपिया की सेना ने इस संगठन को हरा दिया और अल शबाब का जन्म हुआ। अल शबाब यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स की ही एक कट्टरपंथी शाखा है। अमेरिका ने 2008 में अल शबाब को आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके कई आतंकियों के सिर करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित है। ये दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से एक माना जाता है, जिसका नाता पाकिस्तान आतंकी संगठन अल-कायदा, नाइजीरिया के बोको हरम और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के साथ है। 2006 में अस्तित्व में आए अल शबाब आतंकी संगठन का पूरा नाम हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन है। अरबी भाषा में अल शबाब का अर्थ युवा अवस्था या तरक्की का दौर होता है। इसके सरगना का नाम अहमद उमर है, जिसके हाथ संगठन की कमान 2014 के बाद से अब तक है। यह आतंकी संगठन सोमालिया के अलावा इथोपिया और केन्या में सक्रिय है और इसका नेटवर्क अफ्रीका से निकलकर यूरोप और अमेरिका तक फैला है। अल शबाब का मकसद सोमालिया सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस आतंकी संगठन की शुरुआत 2006 में हुई थी और 2012 में अल-कायदा में इसका विलय हो गया था। सोमालिया 1991 में सईद बर्रे की सरकार के पतन के बाद से लगातार स्थिर सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। 2004 के बाद से सोमालिया में ट्रांजिशनल फेडरेशन गवर्नमेंट है, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। 2006 की शुरुआत में सोमाली इस्लामिक कोर्ट काउंसिल ने दक्षिणी सोमालिया के कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिया था। सोमाली इस्लामिक कोर्ट काउंसिल, जिसे इस्लामिक कोर्ट यूनियन भी कहा जाता है, इसी काउंसिल की उग्रवादी शाखा को अल शबाब कहा जाता है। 2006 से सोमालिया की अस्थिर सरकार के खिलाफ अल शबाब ने जंग छेड़ रखी है। ये संगठन आत्मघाती हमले, गुरिल्ला अटैक और अन्य तरीकों से वारदातों को अंजाम देता है। अब तक इस आतंकी संगठन के हमले सोमालिया, केन्या, युगांडा और जिबूटी में देखे गए हैं। 2006 में सोमालिया में सेना से हारने के बाद संगठन ने अपने आतंकियों को ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान के पास भेजा था। इसके आतंकियों की संख्या 15,000 के आसपास है। कहा जा रहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के बीच अल-कायदा की लोकप्रियता घटने के बाद अल शबाब उन्हें खासा पसंद आ रहा है। संगठन को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी। संगठन 10 साल से भी छोटे बच्चों को आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग देता है और उन्हें जन्नत के सपने दिखाता है। इसके लिए अल शबाब बाकायदा बच्चों का स्कूल चला रहा है। अल शबाब सोमालिया में पश्चिमी देशों के दखल का विरोध करता है और पूरी तरह से सरिया कानून लागू करना चाहता है। संगठन इस्लामिक राज्य के निर्माण की कोशिश में है। यह आतंकी संगठन इस्लाम की कट्टर स्वरूपों में से एक वहाबी इस्लाम को मानता है और इसे पूरे सोमालिया में लागू करना इसका मकसद है। सोमालिया के जिन इलाकों में अल शबाब का वर्चस्व है, वहां इस्लाम का सरिया कानून चलता है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने अल शबाब को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इस संगठन के 2 अमेरिकी आतंकियों उमर शफीक हमामी और जिहाद सरवान मुस्तफ़ा के सिर 5 करोड़ डॉलर का इनाम घोषित है। 2014 में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में इसका मुखिया मुख्तार अबू जुबैर मारा गया था। इसके बाद से आतंकी संगठन की कमान अहमद उमर नाम के आतंकी के हाथ में है। आतंकी संगठन अल शबाब अब तक कई दिल दहलाने वाले हमले कर चुका है, जिसमें 2010 में युगांडा के कंपाला में आतंकी हमले में 74 लोग मारे गए थे। 2013 के केन्या के नैरोबी में एक शॉपिंग मॉल में हमला किया गया था, जिसमें 67 लोगों की जान चली गई थी। 2015 में केन्या के गरीसा में आतंकी हमले में 147 लोगों की मौत हुई थी। 15 अक्टूबर 2017 को अल शबाब ने अब तक का सबसे घातक आतंकी हमला किया था। तब डबल ट्रक बमबारी से अल शबाब ने तकरीबन
तकरीबन 320 लोगों की जान ले ली थी। 28 दिसंबर 2019 को मोहादिशु की जांच चौकी पर धमाके में 85 लोगों की जान चली गई थी। 6 जनवरी 2020 को लामू के पास केन्याई सैन्य अड्डे पर हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हुई थी। हाल में 17 अगस्त को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के जरिए अल शबाब के 12 आतंकियों को मार गिराया था। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।